हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी के बारे में डिस्कस करूंगी। ये मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि सबसे पहले जो पोइट थे वो कौन थे। तो आपको बता दिया जाए कि वर्ल्ड के जो सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो लिखना शुरू किया था, तो वो वाल्मीकि थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। तो वाल्मीकि आदि कवि थे। आपको बता दिया जाए कि रामायण में वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मगन क्रौंच पक्षी, जो कि सारस होता है, के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमय शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकं बधिः काम मोहितम्। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मगन क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदि राम से अनभिज रहे। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात, आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यह यज्ञ सफल नहीं होता। तो कृष्ण के कहने पर भी सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहां प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूपधार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। आपको बता दिया जाए कि आदि काव्य रामायण के रचयिता ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस देश भर में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक काल के महान ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जीवन की एक घटना ने उन्हें बदल कर रख दिया। वाल्मीकि असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। शायद इसी वजह से लोग आज भी उनके जन्म दिवस पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
अब हम जानते हैं कि कौन थे महर्षि वाल्मीकि। तो कहते हैं कि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति की 9वीं संतान वरुण और पत्नी चर्षणी के घर हुआ था। बचपन में भील समुदाय के लोग उन्हें चुरा कर ले गए थे और उनकी परवरिश भील समाज में ही हुई। वाल्मीकि से पहले उनका नाम रत्नाकर हुआ करता था। रत्नाकर जंगल से गुजरने वाले लोगों से लूटपाट करता था। एक बार जंगल से जब नारद मुनि गुजर रहे थे तो रत्नाकर ने उन्हें भी बंदी बना लिया। तभी नारद ने उनसे पूछा कि ये सब पाप तुम क्यों करते हो। इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद हैरान हुए और उन्होंने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगने को तैयार है। रत्नाकर ने निसंकोच हाँ में जवाब दिया। तभी नारद मुनि ने कहा, इतनी जल्दी जवाब देने से पहले एक बार परिवार के सदस्यों से पूछ तो लो। रत्नाकर घर लौटा और उसने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा कि क्या कोई उसके पापों का फल भोगने के लिए आगे आ सकता है। सभी ने इनकार कर दिया। इस घटना के बाद रत्नाकर काफ़ी दुखी हुआ और उसने सभी गलत काम छोड़ने का फैसला कर दिया और आगे चलकर रत्नाकर ही महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए हमारे महान कवि वाल्मीकि जी के बारे में। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू ऑल. Happy learning!